नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा केयर्स में। आज हम देखेंगे हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। हीमोग्लोबिन आरबीसी में बनता है और आरबीसी बोन मैरो में बनती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आउटलाइन इसकी क्या है। हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे हीमोग्लोबिन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है हीमोग्लोबिन का, कि कैसे सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है। फिर इसके फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या होते हैं इसके। तो हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है ना। ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज तक पहुंचाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड कम ही मात्रा में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन मेनली 2 पार्ट्स का में बना होता है, जैसे हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब होता है आयरन कंटेनिंग, है ना, और ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हीमोग्लोबिन बनेगा, है ना। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स होता है जो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, और एक मॉलिक्यूल्स में 4 आयरन ग्रुप भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में हम। तो इसमें जैसे हीमोग्लोबिन है और इसमें 4 कौन क्या हो गए, आयरन हो गया। आयरन के आसपास देखेंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ दिख रही, चेन टाइप दिख रही है। इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। चेन 2 तरह की होती है इसमें, एक अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 2 और बीटा चेन 1 और बीटा चेन 2। इसमें 4 चेन होती है। इसमें देखें तो आयरन के आसपास चेन होती है कुछ इस तरह से, और इसमें एक ऑक्सीजन कैरी होता है। मतलब एक हीम ग्रुप में 4 आयरन होते हैं और हर एक आयरन के साथ में एक ऑक्सीजन कैरी होता है। यानी कि एक हीम ग्रुप में 4 आयरन एटम्स होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना। नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शंस में। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हीमोग्लोबिन में बाइंड्स हो जाता है और लंग्स टू टिश्यू तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर की लगभग 20 से 30% की कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और रिमेनिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको बाइकार्बोनेट आयन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट इसका वर्क होता है कि बफर एक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो भी एसिड बेस होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो एक बफर की तरह एक्ट करता है। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और ये हाइड्रोजन आयन को भी बाइंड और रिलीज करने का काम करता है। और जो हमारे आरबीसी जो रेड कलर की दिखाई देती है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड की कलर का होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डार्क रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट इसकी सिंथेसिस की बात करें तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बोन मैरो में आरबीसी के साथ में होता है ना, आरबीसी के अंदर ही होता है। हीम ग्रुप सिंथेसिस का, हीम किस में सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन और ससिनाइड कोएंजाइम है, दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं और लैम्डा अमीनो लेवलिनिक एसिड बनाते हैं, जिसको ALA भी बोलते हैं। ALA फिर पोरफोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो जाता है और पोरफोबिलिनोजेन यूरोपोरफायरिनोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरोपोरफायरिनोजेन देन कोप्रोफायरिनोजेन में कन्वर्ट हो जाता है और कोप्रोफायरिनोजेन वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर नेक्स्ट जाके आयरन में कन्वर्ट होके हीम ग्रुप बनाता है।
और ग्लोबिन सिंथेसिस की बात करें, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन चेन बनाता है जिसको अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन बोलते हैं। और ग्लोबिन और हीम दोनों कंबाइन होके हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसमें अल्फा के 2 ग्रुप और बीटा चेन के 2 ग्रुप होते हैं, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। पहले हमने देखा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।